नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी एजीटीए 2024 के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट चौथा लिख रहा हूं और इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 4th के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पर आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो आपको यहाँ पर बताना है कृषि ज्ञान केंद्र किसके द्वारा प्रतिभूत किया गया है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया है और इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक खेती हेतु प्रशिक्षण देना व युवा किसानों को शिक्षा देना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एल्युमिनियम फास्फाइड है। तो एल्युमिनियम फास्फाइड इनमें से आपको बताना है क्या है? प्रतिकर्षक है, एंटीफिडेंट है, धूम्रक है, रसोबंधक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम फास्फाइड धूम्रक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैलोसोब्रोकस चाइनेंसिस किस भंडारण वस्तु की कीट पीड़क है? तो यहाँ पर आपको बताना है कैलोसोब्रोकस चाइनेंसिस। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चना। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एस इस्वातारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1901 में इन्होंने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस प्रकार की मक्खियों में डंक मिलते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है किस प्रकार की मक्खियों में डंक मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, कर्मी मक्खियों में डंक मिलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषुप्तावस्था को तोड़ने वाला सबसे प्रभावी रासायनिक कारक इनमें से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिब्राइलिन। आप लोग ध्यान रखिएगा, सुषुप्तावस्था को तोड़ने वाला सबसे प्रभावी रासायनिक कारक जिब्राइलिन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 है, निम्न में से कौन सा कार्य कंबाइन का नहीं है? इनमें से आपको बताना है। नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुखाना जो है कंबाइन का कार्य नहीं है। कंबाइन से फसल की कटाई, मड़ाई और दाने को अलग करने का कार्य किया जाता है और इसका प्रयोग बड़ी जोत वाले खेतों में ज़्यादा होता है। कंबाइन का कार्य खाद्यान्न को सुखाना नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती की फसल है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको बताना है वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती की फसल इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूँ। वर्तमान समय में भारत में गेहूं की खेती सबसे अधिक यांत्रिकी विधि से की जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बीज शुद्धता एवं अंकुरण की जांच की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बीज शुद्धता और अंकुरण की जांच की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बीज परीक्षण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज अंकुरण का परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? ब्रोमाइड से, आयोडाइड से, क्लोराइड से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोराइड से। बीज अंकुरण का परीक्षण क्लोराइड से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा फार्मर्स सीड है? तो फार्मर्स सीड आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रमाणित बीज। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। प्रमाणित बीज का उत्पादन आधारित बीज से राष्ट्रीय बीज निगम या स्टेट सीड फार्म्स या प्रमाणित किसानों द्वारा किया जाता है और बीज उत्पादन के दौरान समय समय पर बीज इंस्पेक्टर निगरानी करता रहता है और प्रमाणित बीजों के थैलों पर नीले रंग का टैग लगा होता है। तो इस बात को भी आप लोग साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टेट्राजोलियम क्लोराइड किससे संबंधित है? तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, टेट्राजोलियम क्लोराइड किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जमाव से। टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग बीज की वाइबिलिटी का पता लगाने के लिए करते हैं और इसे प्रायः क्विक जर्मिनेशन टेस्ट भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, गहरी जड़ प्रणाली वाला फसल चक्र चुनिए। तो गहरी जड़ प्रणाली वाला फसल चक्र आपको चुनना है। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना, कुसुम, अरंडी। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। गन्ना, कुसुम, अरंडी सभी गहरी जड़ वाली फसलें हैं, जबकि गेहूं, धान, प्याज, लहसुन, सब्जियां उथली जड़ वाली फसलें हैं। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रजनक बीज की संतान इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, प्रजनक बीज की संतान आधारी बीज होता है और इसके टैग का रंग सफ़ेद होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आजकल की अनुवर्ती फसल है। आजकल की अनुवर्ती फसल इनमें से आपको बताना है, लोबिया है। यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोबिया। आजकल की अनुवर्ती फसल लोबिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित सफसली खेती इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गेहूं के साथ आलू के साथ गेहूं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित सफसली खेती आलू के साथ गेहूं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गाजियाबाद में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तम जेली का पीएच होता है। तो उत्तम जेली का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3.2%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टमाटर केचप बनाने में निम्नलिखित में से किस परिरक्षक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। टमाटर केचप बनाने के लिए सोडियम बेंजोएट व एसिटिक एसिड परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कटाई के समय बीज में आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। 10% से कम होनी चाहिए, 15% से कम, 14% से अधिक नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 14% से अधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फलों को भंडारण करने से पूर्व किस रासायनिक तत्व से उपचारित करना चाहिए। तो यहाँ पर 21 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। फलों को भंडारण से पूर्व पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या गंधक से उपचारित करना चाहिए। उपचारण के पश्चात एल्युमिनियम या स्टील के ट्रे में फैलाकर ड्रायर द्वारा 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुखा लेना चाहिए। भंडारण के लिए साफ, ठंडी एवं शुष्क जगह का ही चुनाव करना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूरजमुखी तेल में कसैलापन का कारण इनमें से आपको बताना है। सूरजमुखी तेल में कसैलापन का कारण क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। सूरजमुखी के तेल में कसैलापन ऑक्सीकरण के कारण होता है, जबकि इसके तेल में लिनोलिक अम्ल की मात्रा 71% पाई जाती है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर 23 की बात करेंगे। तोरिया गेहूं फसल चक्र में तोरिया की बुआई करनी चाहिए सितंबर के प्रथम पखवाड़े में, सितंबर के दूसरे पखवाड़े में, अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में, अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े में। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सितंबर के प्रथम पखवाड़े में तोरिया गेहूं फसल चक्र तोरिया की बुआई करनी चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दालों को फसलीय प्रणाली में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे प्रोटीन से बहुतायत हैं, लघु आवधिक फसलें होती हैं, सूखा प्रतिरोधी फसलें होती हैं, उर्वरता पुनर्भंडारक फसलें होती हैं। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा, उर्वरता पुनः भंडारक फसलें होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक असत्य झूठा फल का उदाहरण है इनमें से। तो आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनानास इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण किन पौधों का लक्षण होता है। C3 पौधे, C4 पौधे, सी कैम पौधे और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, C3 पौधे। प्रकाश शोषण C3 पौधों में होता है और C4 पौधों में नहीं। C3 पौधों की मेसोफिल कोशिकाओं में कैल्विन चक्र होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27, सेल का जीवित होना जरूरी नहीं है, बिंदु स्राव के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए, वाष्पन के लिए, इनमें से सभी। तो आप लोग 27 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पन के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश शोषण किसके द्वारा रुक जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपको आंसर देना है 28 का।
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, CMU एवं DCMU के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्राइटिकेल किसके बीच का संकर है, आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं और राई के बीच का संकर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में संकर F1 की श्रेष्ठता को क्या कहते हैं। तो 30 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्थिक संकर ओज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु इनमें से क्या है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा, पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु प्रवेशन है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसने लिखी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, यहाँ पर आपको बताना है किसके द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मुलर के द्वारा। म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक मुलर ने लिखी थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समाचारों में आने वाला CAS9 प्रोटीन क्या है इनमें से। तो यहाँ पर आपको बताना है 33 का आंसर। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, लक्ष्य साधित जीन संपादन, टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक जीनी रोग रोधिता गेहूं की जंगली प्रजाति से उन्नत प्रजाति स्थानांतरित करने हेतु प्रजनन विधि है, इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतीप संकर विधि, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35, निम्न में से कौन सी अवस्था होने पर परागण होता है, नीचे दिए गए कूट में से सही क्रम का चयन कीजिए। उभय लिंगाश्रयी, निमीलित परागण, स्त्री पूर्वता, पुंपूर्वता। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ABC इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ई अपशिष्ट प्रदूषण के प्रमुख तत्व इनमें से कौन से हैं। तो 36 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, सीसा, कैडमियम और पारा और बेरिलियम, ये सभी हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाटरशेड प्रबंधन का आशय इनमें से क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए 37 का। तो वाटरशेड प्रबंधन से आशय धरातली और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब बन जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाटरशेड कितने प्रकार के होते हैं। तो वाटरशेड आपको बताना है कितने प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाटरशेड 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जल निकासी की विधि कौन सी नहीं है इनमें से, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊपरी जल निकासी। ऊपरी जल निकासी जल निकास की विधि नहीं है, और जल निकासी की विधि है सतही जल निकासी और उपसतही जल निकासी। ज़मीन की सतह से अतिरिक्त पानी का निकलना जल निकासी कहलाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे अधिक सिंचाई वाला प्रांत इनमें से कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टाइफून विधि से सिंचाई किस फसल में प्रयोग करते हैं, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो टाइफून विधि से सिंचाई किस फसल में की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गन्ना। टाइफून विधि से सिंचाई गन्ना की फसल में प्रयोग करते हैं, और महाराष्ट्र में गन्ने की फसल में यह विधि सर्वाधिक अपनाई जाती है, और इस विधि से नियंत्रित मात्रा में पानी, उर्वरक, कीटनाशी रसायन प्रभावी ढंग से प्रयोग किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा मिट्टी की जांच पर विशेष ध्यान देने के लिए किस वर्ष मृदा वर्ष मनाया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 2015। भारत सरकार द्वारा मिट्टी की जांच पर विशेष ध्यान देते हुए वर्ष 2015 को मृदा वर्ष मनाया गया, तथा उसी वर्ष प्रधानमंत्री लॉयल हेल्थ कार्ड योजना की भी शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीवी मृदा में नाइट्रिफिकेशन करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है 43 का आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर नाइट्रोसोमोनास, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नाइट्रीकरण वह क्रिया है जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाते हैं। यह क्रिया 2 चरणों में होती है। पहले चरण में नाइट्रोसोमोनास जीवाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में अमोनिया को नाइट्राइड में बदल देते हैं, और नाइट्रोबैक्टर जीवाणु नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्षाररोधी फसल इनमें से कौन सी है। तो 44 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षाररोधी फसल। लोबिया जो है यहाँ पर क्षाररोधी फसल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधों में जिंक का मुख्य कार्य क्या है। तो पौधों में जिंक का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रिप्टोफास संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उर्वरकों में से किसमें गंधक भी पाया जाता है।
तो यहाँ पर 46 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SSP। इसका यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों। DAP में बात करें तो DAP में नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस की बात करें तो 46%। और SSP में सल्फ़र की बात करें, SSP में सल्फ़र की मात्रा, तो सल्फ़र जो है 12%। और कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम 19%। और फास्फोरस की बात करें तो 16 से 18%। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। और NPK में यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 32 और पोटास 16 होती है। और MOP में 58 से 62% पोटास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोरॉन की कमी सामान्यतः होती है इसमें लाल मिट्टी में होती है, काली कपास मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर आपको बताना है बोरॉन की कमी किस में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 47 का ऑप्शन सी, लेटराइट मिट्टी में बोरॉन की कमी सामान्यतः होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पोटेशियम क्लोराइड में पोटास की मात्रा होती है, कितने % होती है दोस्तों? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा 60% पोटेशियम क्लोराइड में पोटास की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा क्षरण प्रक्रिया का सही क्रम इनमें से कौन सा है? तो मृदा क्षरण प्रक्रिया का सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सीट, रेल, गली, इसका सही क्रम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अधिकांश मृदाओं का स्थूलता घनत्व होता है। तो अधिकांश मृदाओं का स्थूलता घनत्व कितना होता है दोस्तों? तो यहाँ पर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.02 से 1.80 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा एक राष्ट्रीय नीति व प्रोग्राम के अंतर्गत सर्वप्रथम आई। तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर की बात करें तो प्रसार शिक्षा एक राष्ट्रीय नीति व प्रयोग के रूप में सर्वप्रथम USA में प्रारंभ हुई। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रीय प्रसार सेवाएं शुभारंभ होने का वर्ष इनमें से कौन सा है? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 को लागू हुआ। प्रसार शिक्षा के पिता की संज्ञा जे पॉल लीगन को दी जाती है और प्रसार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड देश ने किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूरदर्शन मेला रेडियो प्रदर्शनी माध्यम है। तो किसका माध्यम है? समूह संचार के, व्यक्तिगत संचार के, समुदाय संचार के, जन संचार के। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जन संचार के माध्यम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविवाद सिंपोजियम प्रसार विधि है और निम्न में सम्मिलित है। तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समूह या दलीय पहुंच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दीनदयाल विकास योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो 55 का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1991 से 1992 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किसानों को कृषि में सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के किसानों को कृषि में सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान आपको बताना है किस शहर में स्थित है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कृषि प्रसार आधारित है। तो कृषि प्रसार किस पर आधारित है दोस्तों? तो 58 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों 59, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि बाजार सरकार के सीधे हस्तक्षेप का उदाहरण इनमें से नहीं है? तो 59 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, FCI की स्थापना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक उपलब्ध श्रम एक देश के समूचे आर्थिक विकास के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इस विचार से संबंधित अर्थशास्त्री आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नक्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला और दूसरा, नक्स और लेविस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दुकाजी बकरी की नस्ल इनमें से कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुनापारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सांड के बंध्याकरण की उम्र होती है। तो यहाँ पर 62 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष।
सांड के बंध्याकरण की उम्र 3 वर्ष होती है। और सिंह रोधन की बात करें तो सिंह रोधन 7 से 15 दिनों में करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु अधिक वसा पैदा करता है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भेड़ इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर मुर्गियों में अंडा बनते समय जनन तंत्र के किस भाग में सर्वाधिक समय बिताता है? तो 64 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्भाशय। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पशुओं में चिचिड़ी बुखार का रोग होता है। तो पशुओं में चिचिड़ी बुखार रोग आपको बताना है किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 66, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरिफेरल डिवाइस। इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67 है, वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आप लोग 67 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वर के नाम से जाना जाता है। सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर सेवा होता है जो किसी नेटवर्क पर उपस्थित अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 है, क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता है। तो क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भौतिक मशीन और आभासी मशीन। इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, SWI प्रोलॉग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साटा का संक्षिप्त नाम इनमें से कौन सा है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71 है, कंप्यूटर सहायक शल्यक सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहा जाता है? तो 71 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा रोबोटीय शल्यक प्रणाली, रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, CAS CAS का पूर्ण रूप है इनमें से। तो 72 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम के द्वारा ग्राहक टेलीविजन प्रसारण पर अपनी पसंद के चैनल देख सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 है, FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FTP? तो 73 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। FTP का पूर्ण रूप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। यह एक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने का माध्यम है। FTP प्रोटोकॉल की मदद से सर्वर से फाइल को एक्सेस और डाउनलोड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74, MS वर्ड 2007 में टेबल के बार्ड्स रोज तथा कॉलम्स को ड्रॉ करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर्स का उपयोग किया जाता है? तो 74 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रॉ टेबल। MS वर्ड 2007 में टेबल बनाने के लिए ड्रॉ टेबल फीचर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना 75 का आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, Ctrl+K चयनित पाठ्य। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टतया नोटपैड जैसा होता है? तो 76 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, MS वर्ड। MS ऑफिस का MS वर्ड स्पष्टतया नोटपैड जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 77, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है डेटा सॉर्ट करने में, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में उपयुक्त सभी। तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78 है, निम्न में से कौन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है इनमें से? तो 78 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इनसाइट। इनसाइट ऑनलाइन गेटवे का उदाहरण नहीं है, जबकि पेपल, CC, एवेन्यू और साइट्स ऑनलाइन गेटवे के उदाहरण हैं। तो इन सभी को आप लोग ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कचरा एकत्रीकरण, गार्बेज कलेक्शन। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया था?
तो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है बाडा, ऑप्शन सेकेंड है एंड्रॉयड। तो यहाँ पर 80 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग द्वारा विकसित किया गया था, जबकि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 81। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके बाद प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा सर होरमास जी फिरोज शाह मोदी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी। तो कितने % वृद्धि हुई थी यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 11.34% की वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है इनमें से? तो 83 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है। तो कब प्रारंभ की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सितंबर 2002 में। सितंबर 2002 में उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के लिए ज्ञानदीप शिक्षा योजना चलाई गई है और यह योजना उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों को तकनीकी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित योजना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? तो 85 का आपको आंसर देना है, इनमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है। आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देहरादून। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में है, मेरठ में है, लखनऊ में है, मथुरा में है। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मथुरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो 87 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर राज्यों में निवास करती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत रॉय को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर 88 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 90 का। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा चित्तू पांडे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंट से अलग करके आगरा प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया है? तो 91 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1833 ईस्वी में। सन 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंट से अलग करके आगरा प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंट के अधीन रहा, जहाँ गवर्नर जनरल का शासन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो 92 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बस्ती, इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। कानपुर में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, आगरा में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा आगरा में स्थित है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है और उसकी स्थापना की बात करें तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? मेरठ में है, कानपुर में है, नोएडा में है, वाराणसी में है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नोएडा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95 रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हथकरघा हो जाएगा दोस्तों। हथकरघा
उद्योग उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो यहाँ पर आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी में अवस्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98 है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? तो यहाँ पर 98 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शुद्ध देसी घी के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें इनमें से कौन सी हैं? रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें, केवल रबी फसलें, खरीफ रबी फसलें, केवल जायद की फसलें। तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रबी की फसलें, जायद फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों, मुख्य प्रकार की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह इनमें से कौन सा है? खाद्यान्न के लिए, तिलहन के लिए, दलहन के लिए, मसाले के लिए। तो आप लोग आंसर दीजिए 100 का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्यान्न के लिए। उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे 100 क्वेश्चंस और 4 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आज के इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।